पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। यह हुआ कहां? यह हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी और उनको अपने पे छोड़ दिया। यहां मीनवाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली व्लादिमीर पुतिन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योरेंस मिल गया कि इंडिया का झंडा लगा के कोई भी अगर गाड़ी जाएगी जिसमें इंडियंस होंगे तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि एक छोटा सा शहर है टर्नोपिल जो कि पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया अपने आप पहुंच जाइए टर्नोपिल, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे आपको पोलैंड में। अब जहां पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वहां से टर्नोपिल तक जाने के लिए प्रॉब्लम थी। वहां तक हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी अपनी, जहां पे स्टूडेंट्स थे उस लोकेशन से और बॉर्डर क्रॉस करने तक इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं दिया। स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं बच गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ट्रांसपोर्ट हायर किया, 4-5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स ने मिलकर ट्रांसपोर्ट हायर किया, इंडिया का झंडा लगाया ताकि उन सबको ये लगे कि इंडियंस हैं और वो लोग सबके सब मूव कर गए टर्नोपिल की ओर और टर्नोपिल पहुंच करके उन लोगों को पाकिस्तानी एम्बेसी मिली। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो परेशान थे, वो बोल रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्या हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी गलती है। मेरा नाम गुलरेज हमायूं है और मैं पाकिस्तान से हूं और मैं खारकिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए और प्लीज हमारी रिक्वेस्ट। जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट हैं सबको इवैक्यूएट कर लिया। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो हैं उनको भी बताया गया कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी और हमें इस चीज की सजा मिल रही है। इधर हम पढ़ने आए थे, हमें ये नहीं था पता यहाँ पे ले हो जाएगा। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोले जा रही थी कि हमने सबको इवैक्यूएट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में, हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं और यहाँ अभी हमने एक न्यूज देखी है जियो न्यूज पे, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीवका स्टेशन में बैठे हुए हैं ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब भी आइए, त्यारा आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चिंता ही नहीं थी बच्चों को अपने दुश्मन देश का झंडा, जिस झंडे को वो जलाते रहे पाकिस्तान में, जिस झंडे को के खिलाफ वो लड़ते रहे, उसी झंडे की आड़ में निकलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है, जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारतीय झंडा है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की, ऑलमोस्ट कोई
200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है कि सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे जाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं। ये जो टेर्नोपिल पहुंचने की कहानी थी, ये कहानी ये थी कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि जहां पे वो हैं वहां से टेर्नोपिल तक पहुंचने के लिए वो सेफ्टी रहेगी कि नहीं, क्योंकि वहां तो टैंक्स चल रहे हैं ना, वहां पे अटैक्स हो रहे हैं ना। तो इंडियन फ्लैग देख करके सामने से टैंक अटैक नहीं करे, इसलिए उन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया। और साथ में भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे कि दुनिया को लगे कि वो भारतीय हैं। हाँ, हालांकि पासपोर्ट उनके पास नहीं था, लेकिन दूर से जब कोई गोली मारते है तो पासपोर्ट कौन देखता है। इंडियन स्टूडेंट्स का इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। इंडिया की तरफ से एयर इंडिया के जेट्स वहां पहुंच रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स का इवैक्यूएशन जो है उसकी फोटो भी दी गई है। And we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania. Thank you for your help. जिन लोगों ने कहीं से एक गाड़ी निकाली, कहीं से एक कार ली या कहीं से एक छोटी सी मिनी बस ली, जिन्होंने इंडियन फ्लैग आगे लगाया, हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि वो इंडियन फ्लैग लगा के आए थे, और बोलेंगे भी क्यों, अपनी बेइज्जती है कि अपना हमारा फ्लैग भी इतना काबिल नहीं है कि हमारे लोगों को सुरक्षा दे पाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया, पाकिस्तानी आवाम को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तानी झंडा कितना काबिल है और कितना बढ़िया झंडा है, और पाकिस्तानी झंडे से आपकी जान नहीं बचेगी। कितने महफूज हैं आप, अपने कंट्री में तो है ही नहीं, बाहर भी नहीं है, बाहर भी इंडिया का फ्लैग लेकर के आपको चलना पड़ता है।